हमारे रिश्ते की बुनियाद नफरत की है। कनक भाभी तो जिस दर्द से गुजर रही है, जिसे मैं अपना भगवान मानती हूँ, इतना बड़ा कदम उठा बैठे। आज मेरे भाई साहब ने ऐसा काम करके मेरे विश्वास को झूठा बना दिया है। कैसे न सोचूं समर साहब। हाँ बोलो। क्या तुमने? क्या लगता है तुझे? हाँ, क्या लगता है? मुझे शिवा के गले बांधकर तू आजाद हो गया? मेरी लाइफ हेल बना के तू अपना सुखी संसार बसाएगा रसाल के साथ और मैं चुप रहूंगी? पागल लड़की, अब जब रसाल आके मुझसे पूछेगी कि रिपोर्ट कैसे चली तो क्या जवाब दूंगा मैं उसे? रसाल रसाल रसाल, तेरे दिल दिमाग में सिर्फ रसाल है, मैं कहीं भी नहीं ना। और तेरे करने इतनी हिम्मत है ना तो जा जाके बता अपनी उस बीवी को कि तेरे मेरे बीच क्या रिश्ता था। बेचारी जासूस बनी फिर रही है, सोच रही है कि मैं और उसका भाई शिवा कैसे खो गए। रसाल, क्या हुआ? हे मारे राम जी, ये अनर्थ कैसे हो गया? अरे रे रे, यो तो आधा जल गया। है चकोरी, बहुत बुरा हुआ ना? अगर तुझे मुझ पर शक है ना, मैं तुझे पहले ही बता रही हूँ, मैंने कोई हरकत नहीं की है। सर से लेके पांव तक झूठ की मूरत हो आप, चकोरी मासा। हर एक एक झूठ को अच्छी तरह पहचानता हूँ मैं, इसलिए अपने झूठ अपने पास ही रखो और सच बोल दो, वरना मैं। हम लोग क्यों मार डालेगा मुझे? मैं मरते दम तक यही कहूंगी कि मैंने कुछ नहीं किया है। झूठी। शिवा छोड़ो उन्हें, प्लीज सासुमा को छोड़ दो, वो मर जाएंगी। बताओ मारे को क्यों किया यो चकोरी मासा, ऐसी नीच हरकत क्यों की? अरे मैंने जलाया इसे।
खबरदार जो तूने मेरी ताई जी को हाथ लगाने की कोशिश भी की तो। सारी इतनी हिम्मत दिखा दी अपनी असलियत। हाँ? ये हमारे बच्चे की पहली तस्वीर थी और आपने उसे जला दिया। एक बच्चा जो अभी इस दुनिया में भी नहीं आया, किस किस्म का रिश्ता निभा रहे हैं आप? ऐसे निभाएंगे आप पिता का रिश्ता? या फिर ये आपकी चकोरी मासा की झूठी ममता का हवाला देके उन्होंने करवाया आपसे ये काम? अफसोस तो मुझे इस बात का है कि इनकी असलियत जानते हुए भी आपको यकीन नहीं दिला पा रही हूँ कि ये कितनी शातिर और चालाक औरत है। ये किसी से प्यार नहीं करती, सिर्फ अपने आप से प्यार कर। लाडो शांत हो जा बेटा, सच के है वो सबके सामने आ ही जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। बस रसाल, बहुत हुआ तुम्हारा। बार बार मेरी ताई जी पे झूठे इल्जाम लगाना बंद कर। ठीक है, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। किस किस्म के इंसान हैं आप? बोलिए। लाडो, रसाल, बैठ बैठ बैठ, पानी लाओ। रसाल, पानी लेके पानी ले पानी पी। इतनी छोटी सी बात पे इतना स्ट्रेस मत ले रसाल, तू अपनी तबीयत बिगाड़ लेगी। तुझे पता है ना तेरी हालत इतनी नाजुक है इस वक्त। देख, हमारे को लगता है कि हो सके है कि समर्था से गलती से चल गया हो। है ना समर्था? चलो सब लोग अपने अपने कमरे में जाओ। इन लोगों की तो आदत है रोज एक नया तमाशा खड़ा करने का। लाडो, तू अपने भाई साहब की जान और सम्मान दोनों है ना। बहादुर रस्सू है ना तू। जो लोग बहादुर होते हैं ना, वो यूं बात पे अपने आंसू पर बात ना करते। तू भी मत कर, भाई साहब है ना, मैं करूंगा सब ठीक। आखिर क्या गलती है मेरी भाई साहब? क्यों ये मेरा ही बार बार दिल दुखाते? भड़क जी, आप जरा लाडो का ख्याल रखो, मैं अब भी आता हूँ। इतने गुस्से में शिवा कहाँ जा रहा है? वो सोनोग्राफी वाली फिल्म आपने चलाई है ना? क्या बकवास कर रहे हो तुम शिवा? मैं ऐसा क्यों करूंगी? कुछ भी। आपने हमारे से वादा किया था कि ब्याह के बाद आप समर और रसाल की जिंदगी से दूर चले जाओगे, किया था कि ना? तो फिर अपना वादा तोड़ के आपने ये हरकत क्यों की? हमारे को जवाब दो। शिवा गुस्से में निकल गया, लेकिन चकोरी मासा के कमरे में नहीं गया। इस
इसका मतलब उसे मेनका के कमरे में होना चाहिए। पर मेनका के पास इतने गुस्से में क्यों? आखिर हो क्या रहा है? ये तुम क्या बोल रहे हो शिवा? मैंने कोई कोई वादा नहीं तोड़ा सच में। झूठ! आपका यूं नजरे चुराना हमारे को बता रहा है कि आप झूठी हैं। रसाल के बच्चे की पहली तस्वीर जलाने की हिम्मत की कैसे आपने? आप जानती ना है कि वो तस्वीर रसाल के लिए और हमारे लिए क्या मायने रखती है। जो हरकत आपने की है ना, उसके लिए मेरा मन तो कर रहा है मैं आपने जान से मार दूं। आपकी परेशानी यो है मेनका जी कि आपसे समर की खुशी देखी ना जा रही, इसलिए आपने इतनी नीच हरकत की है आज। ऐसा कुछ भी नहीं है शिवा। मैं किसी की खुशी के बीच क्यों आऊंगी? अब एक बात कान खोल के सुन लो, खबरदार, क्योंकि जो आपने ऐसी हरकत दोबारा की ना मेनका जी, तो वो आपकी जिंदगी की आखिरी गलती होगी। इस दुनिया में हमारी बहन की खुशियों से बढ़ के हमारे लिए कुछ ना है, और जो हमारी बहन की खुशियों के बीच में आएगा ना, ये शिवा उसने खत्म कर देगा। अगर मैं अपनी बहन की खुशियों के लिए अपना घर संसार जला के आपसे ब्याह कर सकता हूं ना, तो मैं उन खुशियों के लिए आपने खत्म भी कर सकता हूं, तबाह भी कर सकता हूं। हमारे को मजबूर ना करना। चकोरी मासा की जगह शिवा मेनका पे क्यों बरस रहा था? मेनका? शिवा तुम पे इतना क्यों भड़क रहा था? कहीं उसे तुम्हारी असलियत का पता तो नहीं चल गया कि तुम भोली भाली बेचारी सी मेनका नहीं, बल्कि चालाक चालबाज लुटेरी दुल्हन हो। बार बार लुटेरी दुल्हन की धमकी देना बंद कर। एक बात तो साफ है कि ये बादल सिर्फ गरजने वालों में से, क्योंकि अगर इन्हें बरसना होता ना, तो सारी सच्चाई जानने के बाद भी तभी के तभी बरस चुके होते। इसलिए जब तू कुछ साबित नहीं कर पा रही है ना, तो ये हवा में पत्थर उछालकर तुझे कुछ नहीं मिलेगा, समझी? बहुत जल्द मेरे ये उछाले हुए पत्थर ना तेरे सर पे पड़ेंगे। आज नहीं तो कल कोई ना कोई सबूत तो मेरे हाथ लग ही जाएगा। उसके बाद तेरी ये सारी चालाकी, सारे खेल, सारे भोले बेचारे बन की जो मैं धज्जियां उड़ाऊंगी ना, देखती रहना। बहुत शौक है ना मेरी सौत बनने का? तू भी देखेगी तेरी ये सौत तुझे घुटनों पे बिठा के किस तरह माफी मंगवाएगी। और जो ऐसा ना हुआ ना, तो मेरा नाम भी कनक शिवराज सिंह नहीं। 48 घंटे है, सिर्फ 48 घंटों के अंदर मैं पता लगा लूंगी कि शिवा ने तुझ जैसी लुटेरी दुल्हन के साथ शादी की तो क्यों की। और उसके बाद मेनका जी आप इस घर से दफा होने के लिए अपना बोरिया बिस्तर बांध के रखना।
भाई साहब, भाई साहब, ओ मारी लाडो, हमारे खिलाफ जो खड़े होने वाले लोग हैं ना, वो सिर्फ ये फिल्म और पिक्चर जला सकते हैं, लेकिन हमारी खुशी वो कभी ना जला सकते हैं कि ना। तारी खुशी हमारे लिए सब कुछ है। देख, आ गई हमारी छोटी लाडो की फोटो। क्या करूं मैं? कैसे पता लगाऊं उस मेनका की सच्चाई? कैसे लूं प्रूफ्स? तनु, हाय तनु, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। अच्छा, अगर मैं तुम्हें एक लड़की की फोटो भेजूंगी तो क्या तुम मुझे उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन निकाल के दे सकती हो? लाइक एनी इन्फॉर्मेशन। वो कनक की जिद, रास्ते से पहाड़ हट सकता है लेकिन उसकी जिद नहीं। अगर उसने तुझे चैलेंज किया है ना, तो वो पक्का तेरे और शिवा की शादी की सच्चाई निकाल के ही रहेगी। अरे गुरु माँ, उसे जो करना उसे करने दीजिए ना। पर वैसे भी समुंदर की लहरों में लट बाजने से उसकी गहराई में छुपे मोती बाहर थोड़ी ना निकल आते हैं। उसे मेरे खिलाफ कोई सुराग नहीं मिलेगा। ये क्या कर रही है? ये कुछ तो लिख रही है। ओके, परफेक्ट, थैंक यू सो मच। तो रुक, मैं देखती हूँ। अरे कनक, तुम कहीं बाहर जा रही हो? वो मैं भी किसी काम से बाहर जा रही थी। आओ, तुम्हें छोड़ देती हूँ। नहीं, मैं तो बस मंदिर तक जा रही थी, मैं चली जाऊंगी। अरे तो मंदिर रास्ते में ही पड़ता है ना, चलो तुम्हें छोड़ देती हूँ मैं। चलो। नहीं, मुझे ना मंदिर के पहले बागीचे में भी जाना है, वो चंपा के फूल तोड़ने के लिए, मंदिर में चढ़ाने के लिए। तो मैं चली जाऊंगी अब, थैंक यू। गुरु माँ, इसने साथ जाने से मना कर दिया। मतलब ये नहीं चाहती थी कि हमें पता चले ये कहाँ जा रही है। कहीं इससे मेरे बारे में कोई क्लू तो नहीं मिल गया गुरु माँ? मैंने कहा था ना, इसकी जिद। चल देख तो उसमें क्या लिखा है। क्या लिखा होगा इसने? सुन, जल्दी से एक पेंसिल लेके आ। हाँ, जल्दी। ये पढ़ तो क्या लिखा है? लक्ष्मी नगर लक्ष्मी नगर मकान नंबर 27/2। अरे तो क्या? पास वाले गांव का लड़का जिसे कुछ महीने पहले मैंने लुटेरी दुल्हन बन के लूटा था। क्या? अगर ये उस लड़के तक पहुंच गई ना, तो उस कनक को मेरे बारे में सब कुछ पता चल जाएगा और ये लड़का तो मेरे खिलाफ गवाही तक दे देगा। इनका ऐसे किसी भी हालत में रुकना होगा। चल जल्दी उसके घर जा। हाँ। किसके घर? मैंने पूछा है कि किसके घर जाना है आपने, मेनका जी?
शिवा वो मेरा भाई बहुत बीमार है, उसके घर जाना था। आपका भाई? और आपने तो कहा था हमारे से कि आप अनाथ आश्रम में बड़ी हुई हो, आपका दुनिया में कोई ना है, तो ये भाई कहां से पैदा हो गया? वो मुंह बोला भाई है शिवा। वो अकेले रहता है, उसकी देखभाल के लिए कोई भी नहीं है, उसकी हालत बहुत खराब है, इसीलिए मुझे जाना होगा। हाँ, इसकी भाई की तबीयत खराब है, मैं कब से बोली जा रही हूँ जा भाई की मदद कर, अकेला है बेचारा। मुंह बोला भाई है तो क्या हुआ, भाई तो भाई होता है ना। खड़ी क्यों है, जा, है ना शिवा, बोल इसको जाने। शिवा मैं जाऊं? अर्णा, हमारा मतलब आप अकेली क्यों जाना चाहती हैं? मैं आता हूं ना साथ में। भाई की तबीयत खराब है, कल को कोई जरूरत पड़े तो पूरी करने के लिए कोई तो होना चाहिए। अरे नहीं शिवा, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर तुमने तो बोला था ना कि खेत में वो फसल की कटाई हो रही है, तुम्हारे सर पे तो घर बार की कितनी जिम्मेदारियां हैं ना। और फिर रसाल की देखभाल भी तो तुम्हें ही करनी है ना। अब थैंक यू शिवा, तुमने मेरी परेशानियों को अपना समझा, और मैं चाहती हूँ तुम यहाँ रह के घर की जिम्मेदारियाँ उठाओ। हाँ, अभी मुझे निकलना होगा क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है। आती हूँ मैं। मेनका जी हमारे से कुछ तो छुपा रही है, कुछ तो गड़बड़ है।